हेलो स्टूडेंट्स, तो ये सेकंड पार्ट है आज की इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की वीडियो का। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए जो नेसेसरी कंडीशंस होती है वो मैंने आप लोगों को बता दिया, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो पहले जो फर्स्ट पार्ट है इस वीडियो का वो देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर अब सबसे पहले तो हमें एक कंटेनर लेना है। उस कंटेनर के अंदर हमने फिल करना है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसके अंदर हमें डालना है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है ना, इसके अंदर ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड होता है या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड होता है। मतलब क्या है, हमने इसके अंदर ऐसा सॉल्यूशन भरना है जिसके मॉलिक्यूल्स के बीच में आयनिक बॉन्ड हो या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड हो। ठीक है, जैसे कि NaCl हो गया। तो उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को मान लो मैंने यहाँ पे फिल कर दिया इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब देखो क्या है, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को अब हम एक थोड़ा सा नॉर्मल एग्जांपल रेफरेंस के थ्रू काम करेंगे। ठीक है, अब मैंने मान लो एग्जांपल के लिए ले लिया, यहाँ पे एग्जांपल नहीं लिया। ठीक है, हम एक जनरल वे में देख रहे हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का नाम रख दिया Ca। C का मतलब कटायन और A का मतलब अनायन। तो ये जो Ca नाम का जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है ये हमें देगा कटायन देगा और साथ में हमें देगा अनायन। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, ये ले लिया इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जब इसके आयंस बने तो C पॉजिटिव बन गया कटायन और A नेगेटिव बन गया यहाँ से अनायन। ठीक है, कटायन आप लोगों को पता है पॉजिटिव चार्ज होता है जिसके ऊपर। अभी देखो एग्जाम्पल ले सकते हो यहाँ पे, जैसे कि NaCl हो गया। ठीक है, NaCl में सोडियम और क्लोराइड आयन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट लेना है यहाँ पे और ये कन्वर्ट होगा Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। इतना समझ आया। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में हमें ये हमने ले लिया इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, हमने मेटल के इलेक्ट्रोड लेने हैं। ठीक है, ऐसे मेटल के इलेक्ट्रोड लेने हैं जो कि इनर्ट हो। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स ऑफ इनर्ट मेटल आर टेकन। अब ये इनर्ट क्यों लिए हैं, इनर्ट मेटल के इसलिए लिए हैं ताकि ये जो भी रिएक्शन हो रही हो उसमें पार्टिसिपेट ना करें। ठीक है, और इसका बेस्ट एग्जांपल है प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड। ये जो प्लैटिनम है ये एक इनर्ट मेटल की तरह काम करेगा और यहाँ पे ये जो रिएक्शन होगी ना इस सेल के अंदर उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 रोड लगा दिए, इलेक्ट्रोड लगा दिए। ठीक है, प्लैटिनम के यहाँ लग गई ये। अब यहाँ से देखो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, एनोड ऐसा टर्मिनल है जिस पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड ऐसा टर्मिनल है जहाँ पे रिडक्शन होता है। थर्ड मुझे क्या करना है, इस पर एक बैटरी अप्लाई करनी है। ठीक है, थर्ड मुझे क्या करना है, वोल्टेज अप्लाई करनी है, बैटरी अप्लाई करनी है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगी, एक इलेक्ट्रोड यहाँ से एक इलेक्ट्रोड को तो पॉजिटिव एंड से जोड़ दूँगी, एक इलेक्ट्रोड को नेगेटिव एंड से जोड़ दूँगी। तो यहाँ से क्या करूँगी, सपोज मैंने क्या किया, यहाँ ये नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे करके इसको भी मैंने सेकंड इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया है। ठीक है, तो ये देखो ये जो बड़े वाला होता है ये पॉजिटिव और ये छोटे वाला होता है ये नेगेटिव। ठीक है, इतना समझ आया अभी तक। अब देखो इससे आगे मैंने अभी तक इस पे कुछ भी मार्क नहीं किया है, एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है। अब मुझे जो रिएक्शंस होती है ना, अब यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, Ca टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब उसके अंदर कटायन पॉजिटिव वाले और अनायन नेगेटिव वाले हैं। ठीक है, ये है। अब क्या है, अब मैं देखती हूँ पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर क्या हो रहा है, उसके बाद मैं उसको असाइन करूँगी कि वो इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन वाला है या फिर मतलब रिडक्शन वाला है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ पॉजिटिव टर्मिनल की, पॉजिटिव टर्मिनल को यहाँ पे मैं यहाँ पे बॉक्स में लिखूँगी। ठीक है, एनोड होगा या कैथोड होगा अभी तक के लिए। तो ये है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे देखो अब ये क्या है तो मेटल ही है ना, है तो मेटल ही। अब क्या होगा, क्योंकि ये जो ये है टर्मिनल ये पॉजिटिव है,
अब ये क्या करेगा, यहाँ से इस जो इलेक्ट्रोड के अंदर के सारे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो ये जो इलेक्ट्रोड है ये इसके ऊपर ये पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस पॉजिटिव ने यहाँ से इस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन खींच लिए हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड हो गया। अब ये यहाँ पे मैंने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया है तो आयंस में से अब इन दोनों में से पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट कौन होगा, नेगेटिव वाला अट्रैक्ट होगा, ठीक है। नेगेटिव दोनों में से कौन है, ए नेगेटिव, मतलब जो हमारा अनायन है, ठीक है। अनायन है वो क्या करेगा, यहाँ पे इस पॉजिटिव वाले पे जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और खुद ए के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से मैंने आप लोगों को क्या बताया था, जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और ऐसा इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होता है उसको हम बोलते हैं एनोड, ठीक है। तो एनोड इज दैट टर्मिनल एट विच ऑक्सीडेशन अकर्स, ठीक है। और ये जो रिएक्शन हुई है ये कैसी रिएक्शन हुई है, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इसको हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन मैंने नाम क्यों दिया है, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हुए दिखा रखे हैं। जो पूरी हमारी रिडॉक्स रिएक्शन होती है ना, उसके अंदर हमें हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक दूसरे से कैंसिल आउट होके हमें एक रिएक्शन ही मिलती है। तो ये हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन है यहाँ पे, ठीक है। ऑक्सीडेशन होता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे अनायन इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो ये हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। सेकेंड है, अब अगर मैं नेगेटिव टर्मिनल की बात करूँ, एट नेगेटिव टर्मिनल, अभी नेगेटिव टर्मिनल को भी मैंने हालांकि नहीं बताया है क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बॉक्स छोड़ दिया कि मैं लिखूंगी क्या है, कौन सा इलेक्ट्रोड है कौन सा नहीं है ये, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल है ना, तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा तो क्या होंगे, यहाँ पे ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाएंगे, तो यहाँ पे ये हो गया, ये वाला जो इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। अब क्योंकि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, इसके ऊपर ये पॉजिटिवली चार्ज जो कटायंस है वो अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। अब इस नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर, ठीक है, तो ये नेगेटिव टर्मिनल है, इसके ऊपर क्या होगा, इस नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर ये पॉजिटिवली चार्ज कटायंस आएंगे, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे गेन करेंगे, क्योंकि ये देखो बहुत सारा नेगेटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही, तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे सी के अंदर, मतलब पूरे के पूरे एक एटम बन जाएगा अच्छा सा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या किया है, कैटायन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है और नॉर्मल के अंदर कन्वर्ट हो गया, नॉर्मल एटम के अंदर कन्वर्ट हो गया है, तो इस रिएक्शन को बोलेंगे हाफ रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि हमने पढ़ा है ऑक्सीडेशन इज लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसको हाफ रिडक्शन रिएक्शन क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, अब इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में, इसका मतलब रिएक्शन पूरी अभी नहीं है, ठीक है। पूरी रिएक्शन के अंदर जब हम इसको बनाएंगे इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है। तो रिडक्शन रिएक्शन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन है, तो ऐसा इलेक्ट्रोड जहाँ पे रिडक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज कैथोड, ओके। अब क्या करेंगे, हमें इन दोनों रिएक्शंस को जोड़ देंगे तो अब देखो यहाँ पे क्या है, मैं क्या लिख सकती हूँ, ए नेगेटिव प्लस सी पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए बन गया हमारे पास और सी बन गया, ठीक है। रिएक्टेंट्स ये थे, आयंस थे जो, और प्रोडक्ट में हमें ये मिले हैं न्यूट्रल स्पीशीज, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकती हूँ, ये जो हमारा, अगर मैं ए पॉजिटिव सी नेगेटिव को मिला दूँ तो ये क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा, सी ए बन जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन ही तो लिया था। तो मैं अगर इस कंप्लीट रिएक्शन को लिखना चाहूँ कि इलेक्ट्रोलिसिस या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के दौरान क्या हुआ है, इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर हमने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया था, उसको हमने दी थी इलेक्ट्रिकल इनपुट हमने उसको दी थी, और हमें क्या मिल गए हैं, ये अलग अलग मिल गए हैं, ठीक है। ऐसे ही अब मैं इसको प्रॉपर एग्जांपल के थ्रू अगर लिखूँ तो आप यहाँ से NaCl का भी लिख सकते हो कि यहाँ पे Na मिलेगा या फिर Cl मिलेगा, लेकिन हमें मिल जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो अगर हम एक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं जैसे कि NaCl हो गया, ठीक है, ये मोल्टन फॉर्म में लेना है, मोल्टन का मतलब है ये प्योर लिक्विड है NaCl का, ठीक है। NaCl लिक्विड फॉर्म में है,
मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर के ऊपर NaCl को, हमारा जो टेबल सोल्ट है उसको हम लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, तो वो हो जाता है मोल्टन NaCl। मोल्टन NaCl को जब हम इलेक्ट्रिकल इनपुट देते हैं, मतलब उसकी अगर हम करवाते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, तो हमें ये आयंस यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है, तो हमें ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे, और इसी चीज़ को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस। तो देखो यहाँ पे क्या मिल गया, देखो NaCl से हमें, मोल्टन NaCl से हमें सोडियम मिल गया, ठीक है, क्लोरीन मिल गया। अदरवाइज ये जो प्रोसेसेस है बहुत ज़्यादा मुश्किल है। खुद ही देखो, अगर हमारा जो NaCl है, टेबल सोल्ट में से सोडियम निकालना आसान होता, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस क्यों करवानी पड़ती है, सोडियम को अलग करने के लिए करवानी पड़ती है। लेकिन अगर हमारे खुद से इजीली हो जाती है प्रोसेस, तो हम घर में ही सोडियम को अलग कर लेते, क्लोरीन को अलग कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर ही हमें ये प्रोडक्ट्स मिलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के, ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन हुई है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या उसके लॉज हैं इलेक्ट्रोलिसिस के, मतलब फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हम पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब बहुत कुछ पढ़ना है अभी इस टॉपिक में। लेकिन मैं आप लोगों को बोलूँगी कि जो भी मैंने करवाया है उसके नोट्स ज़रूर प्रिपेयर कीजिए साथ साथ, क्योंकि ये वाला चैप्टर ऐसा नहीं है कि बुक में से देखोगे समझ में आ जाएगा, नहीं आता है ये एकदम से।